पक्ष के नेता थे, ये जितने भी भ्रष्ट चोर जिनके मैंने प्रमाण दिए हैं रीट पेपर लीक में, वो 10 जनपद पर सोनिया गांधी के निवास पर मौजूद है। ये सोनिया गांधी है, इनकी बगल में अशोक गांधी हैं और हाँ गांधी होगा, और ये डीपी जारोली है जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के एडवाइजरी मेंबर हैं। ये 10 जनपद में बैठे हैं। सुभाष गर्ग जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सतीश राय जो रहने वाले तो बाहर के हैं, रिटायरमेंट हुए 7 साल हो गए और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मजे कर रहे हैं। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंचार्ज आरजीएससी के। और ये बनय सिंह जिन्होंने सेंटर बेचे परीक्षा के रीट में, ये सोनिया गांधी से इसे मिल रहे हैं 10 जनपद पर उनके निवास पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में। और इन पे सब पे आरोप मैंने प्रमाणित लगाए हैं। मैं इसलिए लेकर आया हूं कि अशोक गहलोत जी की आंख खुलें कि कैसे लोगों को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के पास ले जाते हो। इससे आपके स्तर का पता लगता है। फिर एक दूसरी मीटिंग होती है जो एक पोस्टर का विमोचन करवाते हैं, वही 10 जनपद पर सोनिया गांधी जी, सुभाष गर्ग 2007 में, माननीय सुभाष गर्ग जो कोऑर्डिनेटर आरजीएससी के, वही सतीश राय और वही गहलोत साहब। अब एक तीसरा फोटो है। वैसे तो कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा ले, लेकिन 10 जनपद के अंदर तो सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आदमी जाता है। तीसरा फोटो है जब सुभाष गर्ग मंत्री बन गए, जो गहलोत साहब के घर पर सुभाष गर्ग बता रहे हैं कि ये प्रदीप पाराशर जो बड़े कबाड़ेबाज हैं, इनको आपके घर में मैं लाया हूं। डीपी जारोली भी है। इन कहा जाता है कि इनकी सिफारिश से डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने। अब ये दोनों जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, वो रीट में तो कबाड़े कर ही रहा है। वो अब जो परीक्षा होने वाली है आरएएस मेंस की, उसमें भी वैसा कबाड़ा करेंगे जो रीट के पेपर में किया है। मैं पहले शॉर्ट में आपको एसओजी के बारे में कुछ बता देता हूं। और बताना यह महत्वपूर्ण है कि एसओजी के वो अधिकारी कर्मचारी जो इस समय रीट की जांच में लगा रखे हैं एसओजी ने, उन्होंने भी रीट का पेपर लोगों को पढ़ाया है। उसके प्रमाण लेके आया हूं। लोगों को पढ़ाया और अपने रिश्तेदारों को, भतीजों को बड़े नंबर दिलवाए। ये मैं कागज आपको दे दूंगा, बड़ा है तो आपको थोड़ा वैसे सुविधा रहेगी, पर मैं तुरंत इसको पढ़ जाता हूं। एसओजी के चालान में महेंद्र गुर्जर पुत्र महेश चंद्र गुर्जर, जिसे रीट पेपर लीक प्रकरण में 22/10/2021 को गिरफ्तार किया गया, उसने अपने बयान में एसओजी के सीआई मोहन पोसवाल को अजय शर्मा एवं सुभाष शर्मा से पेपर लेना बताया, लेकिन अजय शर्मा एवं सुभाष शर्मा को एसओजी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। चालान की कॉपी आपके अवलोकनार्थ इसमें प्रमाण हेतु प्रस्तुत है नंबर ए पर। इससे बड़ी रिश्वत एसओजी ने ली है। दूसरा, एसओजी ने चालान में लिखा है कि भजन लाल ने, जो पकड़ा गया ना बाद में, अजय शर्मा और सुभाष शर्मा को रीट का पेपर दिया, जिनके द्वारा महेंद्र गुर्जर को पेपर देना बयानों में दर्ज है। इन बयानों में दर्ज है। फिर भी अजय शर्मा और सुभाष शर्मा को एसओजी ने गिरफ्तार नहीं किया। चालान की प्रति आपके अवलोकनार्थ इसमें संलग्न है।
महेंद्र गुर्जर को साधुराम गुर्जर की ब्रीजा गाड़ी नंबर RJ45CF7394 से एसओजी ने गांधीनगर से गिरफ्तार किया था। साधुराम गुर्जर शिक्षक संकुल में प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता के पद पर काम कर रहा है, जिसने भी पेपर लीक किया है। और इस साधुराम से एसओजी ने भी अपने लोगों को पेपर दिलाए। साधुराम और महेंद्र गुर्जर जब एक साथ थे तो महेंद्र को तो एसओजी ने पकड़ लिया, लेकिन साधुराम को आज तक नहीं पकड़ा, नहीं उस ब्रीजा गाड़ी को आज तक जब्त किया। बाकी सब वाहनों को अब तक जब्त किया है। चौथी चीज, कई निर्दोष लोगों को एसओजी ने झूठा फंसाकर चालान किया है, जो मैं बात पहले कह चुका हूं। मैं माननीय एडीजी से कहना चाहूंगा कि आप ये सीडीआर की कॉल डिटेल किसी अच्छे अफसर से निकलवाएं, जिससे पता लगेगा कि दोषियों को बचाया गया है, क्योंकि उसमें उनकी बातें हैं आपस में, और निर्दोषों को फंसाया गया है। उन निर्दोषों के नाम यहाँ उजागर करना ठीक नहीं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो एसओजी और पुलिस उनको फिर परेशान करेगी। एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, भजनलाल की बहन तो द्रौपदी, बताया जाता है कि ये पेपर लीक में संलिप्त थी, उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई, और द्रौपदी से भी एसओजी के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी राशि ले ली। एक कमल यादव पुत्र शीशराम को गिरफ्तार किया एसओजी ने। एसओजी ने कमल के चालान में लिखा है कि कमल को पेपर महेंद्र गुर्जर के मार्फत आया, उसकी चालान की कॉपी इसमें संलग्न है। एसओजी के चालान में लिखा है कि कमल यादव ने पूनम यादव को मोबाइल के द्वारा पेपर पढ़ाया, वो भी इसमें मैंने संलग्न कर रखा है। कमल यादव ने, अब सुनो ये महत्वपूर्ण, कमल यादव ने एसओजी की पूछताछ में बताया कि मैंने रीट का पेपर एसओजी के एक अधिकारी के सरकारी क्वार्टर पर रुक रहे कुछ लोगों को पढ़ाया, जो एसओजी की जानकारी में है। एसओजी की जानकारी में होते भी उन लोगों को आज तक एसओजी ने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए कि वो एसओजी के रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, पुलिस वालों के रिश्तेदार थे। कमल यादव ने अन्य दर्जनों लोगों को पेपर पढ़ाया, जिनकी जानकारी एसओजी को है, और सीडीआर की अगर कोई निष्पक्ष बड़ा अधिकारी जांच करेगा, ईमानदार, तो पता भी लग जाएगा उसमें एसओजी का पेपर लीक, एसओजी की टीम द्वारा पेपर लीक होना प्रमाणित हो जाएगा। सीडीआर में कमल एवं पूनम की बात जो हुई है वो एसओजी के पास है। इन सब लोगों की एसओजी को जानकारी है कि कमल यादव ने कितने लोगों को रेट का पेपर पढ़ाया। एसओजी बाकी लोगों को मुलजिम क्यों नहीं बना रही, ये समझ से बाहर है, जबकि एसओजी के पास पूरी सीडीआर है, जिसमें पेपर पढ़ाने वालों के बात होने के प्रमाण है। अतः मेरी मांग है कि सीडीआर का किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी से परीक्षण कराकर सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं आज हटकर, कि एक दिनेश नाम का व्यक्ति है जयपुर में, जो FILQI कंप्यूटर टीचर कोचिंग एकेडमी रिद्धि सिद्धि गंगाराम नगर केशव विहार गोपालपुरा मोड़ पर कंप्यूटर की सेंटर चलाता है, एकेडमी। और इसने दिनेश ने सीकर रीजन में लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पेपर पास किए हैं। दिनेश कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, जिसका मोबाइल नंबर मैं इसमें दे रहा हूं, आप ले लेना। और इसने ही शेयर इट ऐप बनाया, जिसके आधार पर पेपर पढ़ाया गया। रीट पेपर की एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रदीप पारासर का एक ड्राइवर जो वर्षों से उसके साथ है, बताया जाता है कि उसकी गाड़ी से सीकर के लिए अलग से रीट के पेपर भिजवाए गए, जिसका गाड़ी नंबर RJ14EP0713 है,
जो शिक्षा संकुल से पेपर लेकर गया था, एसओजी इस ड्राइवर से पूछताछ करे कि इसको अलग से पेपर सीकर के लिए क्यों भेजे गए। रीट पेपर लीक की बहस के दौरान राजस्थान विधानसभा में माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा ये पूछे जाने पर कि वो 4 लोग कौन हैं जिनके आदेश शिक्षा संकुल में लगाने के दिए थे प्रदीप पारासर के अलावा, तो माननीय शांति धारीवाल जी ने जवाब दिया कि जिला कलेक्टर जयपुर श्री अंतर सिंह नेहरा के आदेश पर 4 लोग लगाए गए, जबकि उन 4 लोगों का आदेश कलेक्टर ने दिया न सरकार के किसी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिसमें ध्यानचंद गोठवाल, डॉक्टर BS परमार, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह ने शिक्षा संकुल में डॉक्टर प्रदीप पारासर की अगुवाई में पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाई है। इसको माननीय मंत्री जी ने छुपाया है, इसका कहीं आदेश नहीं है, सदन को गुमराह किया है, इसलिए प्रिविलेज मोशन बनता है मेरी दृष्टि में। और ये कलेक्टर का जो आदेश है मैं इसमें लगा के लाया हूं आपके देखने के लिए। इसी प्रकार प्रदीप पारासर के 3 प्राइवेट लोग और राम कृपाल मीणा के 2 प्राइवेट लोग भी शिक्षा संकुल से 20-20 की संख्या में लिफाफों में पेपर ले गए हैं। इसकी भी एसओजी जांच करे। अगर गिरफ्तार किए गए अब तक के 4 लोगों का, जिनका नाम मैं अभी बताना नहीं चाहता, एसओजी आमने सामने बैठा कर पूछताछ करे, तो मैंने ऊपर जो आरोप लगाए कि एसओजी ने पेपर लीक करने में लिप्त है, सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। एसओजी भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है, मेरा ये स्पष्ट आरोप है। इसलिए सीबीआई जांच की फिर मांग दोहराता हूं। एक नई चीज और पता लगी है जो मैं मीडिया के माध्यम से एसओजी के एडिशनल डीजी को कहना चाहूंगा। स्ट्रांग रूम की तीसरी चाबी भी थी, वो किसके पास थी उसका भी एसओजी पता करे। और मैंने ये आपको बता ही दिया कि रीट पेपर लीक के बड़े पदाधिकारियों ने 10 जनपद पर पहुंचकर आरजीएससी के समन्वयक वगैरह आदि माननीय मुख्यमंत्री जी अगुवाई में कैसे गए, तो इनका सूत्र संपर्क संबंध 10 जनपद तक है। इसलिए सीबीआई की जांच अब संभव नहीं है, क्योंकि आंच 10 जनपद तक आएगी। अब ये चूंकि सीबीआई जांच नहीं करेगी, मैं एक दिन ईडी के सामने धरने पर बैठा था, अब मैं कुछ अभ्यर्थियों को लेकर पुनः जल्दी निकट भविष्य में ईडी के दफ्तर के सामने बैठूंगा, धरना दूंगा और ईडी से आग्रह करूंगा कि इसमें करोड़ों का हेर फेर हुआ है, लेन देन हुई है, इसलिए इन सब चोरों को पूछा जाए और सरकारी धन का जिस ढंग से दुरुपयोग किया गया है उनको दंडित किया जाए, सजा दी जाए। अब ऐसा ही मामला आरएस में होने वाला है और आपको पता है कि कई दिनों से आरएस के अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी में अनशन पर हैं, जिनकी ज़्यादा हालात खराब हो गई, वो एसएमएस में जीवन और मौत के भूत अपना जिंदगी जी रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर है BM शर्मा, जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, जो इस समय गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के अध्यक्ष है। वैसे तो आरपीएससी यूपीएससी के पद पर रहने वाले व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं बैठाया जा सकता, किंतु गहलोत साहब की मेहरबानी से प्रोफेसर BM शर्मा को गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के अध्यक्ष पद पर विराजमान कर रखा है। बताया जाता है कि गांधीयन इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए सरकार ने करीबन 100 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से प्रदान कर दिए, जिसका विधानसभा में कोई एक्ट नहीं लाया गया, ना ही आदेश जारी किया गया। इतनी बड़ी रकम को लेके गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गवर्नेंस तथा आरजीएससी के लोग मिलकर, पदाधिकारी मिलकर गबन कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, प्रोफेसर BM शर्मा जो अध्यक्ष हैं गांधीयन इंस्टीट्यूट के, उनके इस समय उनका घर है
10A फ्रांस कॉलोनी नियर पैराडाइज होटल लाल कोठी, उनके बंगले पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है आरएस का। और इसके अलावा प्रोफेसर बीएम शर्मा तथा आरजीएससी के लोगों द्वारा H3 मधुबन कॉलोनी किसान मार्ग जयपुर में एक टारगेट सिविल कैसे भी साम दाम दंड भेद से सिविल अफसर बनना, आरएस आरपीएस बनना है का कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें आरएस मेन का एग्जाम का सिलेबस बीच परीक्षा में बदला है। तो मैं कागज लेकर आया हूं कितना बदला है। वो प्रोफेसर बीएम शर्मा एवं आरजीएससी के लोगों के मनमाफिक तैयार किया गया है, ताकि बड़ी लेन देन करके आरपीएससी से ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को चयन कराए जा सके तथा जिनाइल लोगों का हक मारा जा सके। अब इसमें नियम क्या है, जरा इनको आप ध्यान से सुन लो। परीक्षा की अधिसूचना के समय जो सिलेबस बनता है उसे बीच में नहीं बदल सकते। अधिसूचना के साथ ही जो सिलेबस बन गया वो कोई विषम परिस्थिति में ही बदला जा सकता है, किंतु ये सिलेबस अधिसूचना के बाद बदला गया है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी लेके आया हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3083/2018, दूसरी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3016/2018, तीसरी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 3107/2018। इसमें आदेश है कोर्ट का, कंप्लीट सिलेबस एज पुट ऑन वेबसाइट यूजुअली एट द टाइम द एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट इज इशूड। अधिसूचना के समय पर ही, और इन सम केसेस वेयर सिलेबस इज नॉट प्रोवाइडेड, किसी कारण से ऑन द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द सब्सिक्वेंट डेट बिफोर रीजनेबल टाइम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है इसी संबंध का कि आप बीच में सिलेबस नहीं बदल सकते। लेकिन इन सिलेबसों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये आरजीएससी और प्रोफेसर बीएम शर्मा जो कोचिंग सेंटर भी नहीं चला सकता, क्योंकि वो लाभ के पद के बैठा सरकार के पे, फिर भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। और प्रोफेसर बीएम शर्मा की मंडली ने आरएस मेन के एग्जाम के 40-50% सिलेबस को बदल दिया है। अतः मेरी आरएस मेन की एग्जाम देने वाले धरनार्थियों की मांग सरकार से है कि उनकी मांग सही है, उनकी मांग के अनुसार परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, जिससे एक और बड़े घोटाले से बचाया जा सके तथा आरएस के अभ्यर्थियों का भविष्य के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं हो। ये टारगेट सिविल फोटो, ये टारगेट सिविल के 2 और 2 4 4 8 4 12 4 16 लोग जो आरजीएससी के से जुड़े हुए हैं। ये टारगेट सिविल जिसमें बीएम शर्मा विज्ञापन है, एक जिम्मेदार पद पर सरकार ने बैठा रखा है और वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इन सब के ये नाम है जो कौन कौन से सब्जेक्ट के, ज़्यादा समय लग जाएगा। कोई सोशल साइंस का है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई हिस्ट्री का है। और इसके अलावा ये फ्रेंड लाइब्रेरी और चला रखी है अपने रेजिडेंस पर, जहाँ इस कोचिंग सेंटर का बोर्ड भी लगा हुआ है माननीय बीएम शर्मा के मकान पर। ये मकान है और इस पर ये बोर्ड है सिविल टारगेट का। और ये सिलेबस बदला इतना लंबा पूरा, ये ब्लैक में
जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, ये यूनिट सेकंड इकोनॉमिक्स पूरा ही बदल डाला। ये सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आधा बदल डाला, ज्यादा, ये आधा से ज्यादा बदला। जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, ये अर्थ साइंस, ये भी कोर्स बदल दिया। ये पार्ट सी राजस्थान के बारे में जो जानकारियां हैं वो भी 40% बदल डाला। जनरल नॉलेज का एक और बदल डाला, ये कंसेप्ट इश्यूज इन डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी बदलाव कर दिया। स्पोर्ट्स एंड योगा में भी बदलाव कर दिया। बिहेवियर और लॉ, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसमें बदलाव कर डाला। इतना बड़ा बदलाव नोटिफिकेशन के बाद नहीं कर सकते, कानून के विरुद्ध है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रोफेसर बीएम शर्मा, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोग जो अपना कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, दो जो चला नहीं सकते, कम से कम बीएम शर्मा तो नहीं चला सकते, उनकी अगुवाई में 16 लोग कोचिंग सेंटर, उसमें 16 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने जो मैटर दिया है, जो सिविल टारगेट है, उसने जो मैटर दिया है सिलेबस में, वही मैटर सिलेबस में डाला गया है। इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये रीट की तरह आरएस के अभ्यर्थियों के साथ चीट होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील हैं, आप ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। इसकी जांच कराई जाए गहराई से, बीएम शर्मा जी का भी इलाज किया जाए। ये आपको फिर वैसे ही बदनाम करेंगे जैसे जारौली और प्रदीप पारासर ने और सुभाष गर्ग ने किया, क्योंकि इसके और मामले मेरे पास है जिनको मैं, अगर आपने आरएस की परीक्षा आगे नहीं खिसकाई तो उनको मैं आगे उजागर करूंगा। भलाई इसी में है कि हजारों अभ्यर्थियों के हित में इस आरएस की परीक्षा को इसलिए आगे खिसका दिया जाए कि ये मिलजुल के सिलेबस बनाया गया है, जिसकी जानकारी सिविल टारगेट के कोचिंग लेने वाले छात्रों को है। इसलिए उस सिलेबस को रिवाइज किया जाए और अभ्यर्थियों को पर्याप्त पढ़ाई करने का समय दिया जाए। इतना ही आप लोगों के बीच में मेरा निवेदन है। और मैंने संपर्क इन पूरा आरजीएससी का, मुख्यमंत्री जी का तो है ही 10 जनपद से, बाकी सबका बता दिया। 10 जनपद तक संबंध रखने वाले व्यक्तियों को एसओजी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए पुनः सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। सांसद महोदय, मेरा एक सवाल ये था कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवराम पे आपने आरोप लगाए थे। जी साहब। एसओजी के लिए आप कह रहे हो, एसओजी के जो है एडीजी, उनको मुख्यमंत्री ने अपॉइंट किया हुआ है, डेप्यूट किया हुआ है, तो वो कैसे पकड़ेंगे? वही तो है ना। इनसे क्या आशा रखी जा सकती है? नहीं, इनसे आशा नहीं रखी जाती, इसलिए भी नहीं रखी जा सकती कि डीपी जारौली को बर्खास्त किए हुए 25 दिन हो गए। मैं बीच में जाके एडीजी से मिल आया, मैंने साहब आप उसको गिरफ्तार करो, पूछो। तो अभी तक उसको नहीं गिरफ्तार किया, तो फिर आपने अगर वो दोषी नहीं तो बर्खास्त क्यों किया? एक। दूसरा, मैंने एसओजी के प्रमाण दिए हैं कि उनके अधिकारी जो टीम में जांच में लगे वही लिप्त थे पेपर लीक में। तो वो एसओजी कैसे उनको पकड़ेगी? डॉक्टर किरोड़लाल को कैसे पकड़ेगी? मैंने एसओजी के इंस्पेक्टर को बताया, ये लो पेपर लाओ, मैंने बताया, उन्होंने कहा भतीजे को दे दिया, भाई को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया। तो वो तो उनको सबको बचा रही है। आप जो भी प्रूफ देते हो ना, वो तो दबा के बैठ जाती है एसओजी, उस पर कुछ एक्शन। अब यही है कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे पार्टी है वो हाउस में उठा रही है, उठाएगी। हम मीडिया के थ्रू आपको बता ही रहे हैं कि मीडिया तो एक लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, उसके दबाव में तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और इस मामले को लेकर मैंने आप जैसा बताया डेमोक्रेटिक तरीके से
ईडी के सामने धरना देंगे और पार्टी ने अनुमति दी तो बड़ा आंदोलन करेंगे, यही कर सकते हैं। किरोड़ी जी, जारोली के सवाल पे एसओजी कहती है कि अनियमितता और भ्रष्टाचार में फर्क होता है, उनको इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि परीक्षाएं ठीक से नहीं कराई गई थी। उससे ये साबित नहीं होता एसओजी के मुताबिक कि इसमें भ्रष्टाचार में जारोली खुद लिप्त थे। नहीं तो भ्रष्टाचार में जारोली खुद लिप्त नहीं मानते हैं तो आप उनको पूछ के बताओ तो सही, क्योंकि जब जिस दिन मैं बता रहा हूं 24 तारीख को जारोली, प्रदीप पारासर एक साथ, रामकृपाल मीणा शिक्षा संकुल में एक साथ थे। तो एक साथ काय के लिए थे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, उनको अजमेर रहना चाहिए, पूरी स्टेट की परीक्षाओं की निगरानी रखनी चाहिए। जहां पेपर थे जैसे स्ट्रांग रूम में, वो जारोली साहब काय के लिए थे, क्यों उपस्थित हुए थे? और माना अनियमितता हुई है तो अनियमितता की जांच होनी चाहिए। सरकार ने बर्खास्त क्यों कर दिया सीधा ही? वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल उस पर रेगुलेटरीज हैं, सरकार उसको दबाना चाहती है। और मेरे को ऐसा लगता है एसओजी ने सरकार को कह दिया अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जारोली को बचाओ, और जारोली नहीं बचा तो हम भी मर जाएंगे, ऐसा है। तो जारोली अभी जैसे आपने कहा भूमिगत है, तो ये भूमिगत नहीं है, भूमिगत करा दिया है उन लोगों ने जिनने, जारोली जी ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से जारोली को भूमिगत करा दिया गया है। मेंस के सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया, क्या लगता है ये इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के दबाव के कारण किया गया है? मैंने आपको ये कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता इनका दबाव है, पर जो परिवर्तन किया है ज्यादातर, वो जो ये जो इंस्टीट्यूट है सिविल टारगेट, उसमें मैंने जो आपको 16 नाम बताए हैं, वो प्लस प्रोफेसर बीएम शर्मा, आरजीएचसी के कुछ लोगों ने सिलेबस का मैटर दिया है चेंज करने का, ऐसा बताया जाता है, जिसके प्रमाण भी मैं अगली उसमें दे दूंगा आपको। और जो जो पेपर में सिलेबस में चेंज किया, जब इनिशियली आपने नोटिफिकेशन के टाइम पे सिलेबस दे डाला तो आपने चेंज क्यों किया? तो मेरा शक है कि इनके कहने से किया। जो टारगेटेड अपने आरएस को सिलेक्ट कराएंगे, और वो आरजीएससी से जुड़े लोग हैं, और आरजीएससी माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 जनपद से जुड़े हुए हैं। ये सर्वे देता है, जो मैंने आपको कागज दे दिया। कोचिंग से लेकर अब टारगेट सिविल टारगेट तक पहुंच गया, और वो भी तो आगे फिल्की, जिसने कंप्यूटर और वो सीआरए टैप तैयार किया कोचिंग है, है? नीट की कोचिंग है तो कंप्यूटर की कोचिंग है। मैंने आप जाके देखो ना, कंप्यूटर की कोचिंग, अब उसी को, अब कंप्यूटर की परीक्षा होने वाली है ना, वही पेपर देगा। हाँ, वही पेपर बना के देगा, देख लेना आप, वही पेपर बना के देगा। करो जिनको कंप्यूटर में सिलेक्शन करना। कौन बोल रहा है मत करना, क्योंकि अच्छा सांसद महोदय, एक चीज होती है कि डोटासर आ गया, गर्ग आ गया, जारोली आ गए, देवराम आ गए, मुख्यमंत्री जी भी आ गए, तो ये तो अलीबाबा 40 करोड़ की कहानी हो गई। नहीं, मैंने तो ऐसा सीधा मुख्यमंत्री जी की तो बात नहीं कही, लेकिन माना डॉक्टर किरोड़ीलाल का स्टाफ इन्वॉल्व होता है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, और डॉक्टर किरोड़ीलाल ने सहमति नहीं दी और उसका स्टाफ गड़बड़ कर रहा है, तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल की बेवकूफ़ी है। तो मैं तो फंसूंगा ही फंसूंगा, देर सवेर फंसना ही है मेरे को, तो सीबीआई जांच हो गई, क्योंकि करोड़ों का पैसा, मैं बता रहा हूं करोड़ों रुपए इसमें, तो करोड़ रुपए गए कहां? भाई 1,22,00,000 रुपए तो रामकृपाल से बरामद कर लिए, और मैंने एक केस बताया था 90 लाख रुपए का, जिसके एफआईआर दायर, जिसका मर्डर हो गया, वहां तो अब मैं कागज ला रहा हूं 7 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, जिसके 6 करोड़ रुपए एक नेताजी के पास हैं, वो में कागज आने वाले हैं, वो भी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। तो करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ है। माना मुख्यमंत्री जी अपने आप को पाक साफ कहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो वही हैं, उनकी छत्र छाया में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं गहलोत साहब, और कुंडली मार के बैठी है एसओजी। वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं, तो हर गलती सजा मानती है, तो आप क्यों बचना चाहते हैं? कोई होगा जो होगा, जेल के सीख समझ जाएंगे।
आप तो अपने आप को पाक साफ रखो। ये मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, वो अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना चाहते हैं तो प्रकरण सीबीआई को जाना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार सीबीआई को दे नहीं रही। एक रास्ता बचता है कि कोर्ट के जरिए सीबीआई से मांग की जाए। वो तो कोर्ट में तो आप जाएंगे सीबीआई? कोर्ट में लोग गए हुए हैं लोग, अब कोर्ट का फैसला तो नहीं, आप और आपकी पार्टी? नहीं, हम पार्टी का एबीवीपी गई हुई है, पार्टी ने शायद कोई लगाया नहीं, लगाई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने लगाया था शुरू स्टेज में, जो खारिज हो गई थी। दोबारा करेंगे? अब एबीवीपी ने लगा रखी है तो नई पार्टी से पूछ लेंगे, कोई नई लगानी होगी तो इतने प्रमाण दे रहा हूँ कोर्ट को सामने रखने के लिए, इसमें कोई फिरोज आपने जो फोटो आज जो बताए 10 जनपद के, क्या ये मीटिंग है वो अशोक गहलोत के मध्यस्थता में हुई है? और क्या है ना। ये मीटिंग क्या? अरे यार, हाँ, बिना गहलोत के घुस जाएगा पारा शर्मा, बने सिंह, लो ना आप ही फोटो ले लो। 10 जनपद का वो मकान है जहाँ सोनिया गांधी मीटिंग करती है, नंबर 1 मीटिंग।